अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को सीखा था। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर की भी दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर and second one is irrational number। पहले हम रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो तमाम नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन की फॉर्म से मुराद ऐसे तमाम नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर क्यू किसी भी नंबर के नीचे, मतलब अगर कोई नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में है और वहाँ पे क्यू जो है ज़ीरो है, तो आप कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको एरर देगा। इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट वैल्यू है। इनफाइनाइट वैल्यू या एरर से मुराद ये नहीं है कि उसका आंसर नहीं है। बेसिकली उसका मतलब ये है कि वहाँ एक हमें ऐसा नंबर प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम अप्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है, वो तमाम नंबर रैशनल नंबर हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो ना हो। फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हम देखें तो 2/5। अब यहाँ पे देखें नंबर जो है पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें पी जो है वो 2 है और Q जो है 5 है। यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी साथ ही समझा दूँ। जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा जाता है, जो नंबर टॉप पर आता है उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे, और जो नंबर बॉटम पे आता है उसके हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है, जो नंबर टॉप पर आता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नंबर बॉटम पे आता है वो डिनोमिनेटर होता है। इसी तरह हम एग्जाम्पल देखते हैं 1/2, 5/2, 6/2। ये सारे नंबर तो हमें पता लग रहा है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में और इसमें क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये नंबर कहलाएंगे रैशनल नंबर। अगर मैं बात करूँ 1 की, अब 1 भी बेसिकली रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? अगर हम इसको देखें कि इसके नीचे जो पड़ा हुआ है वो 1 ही पड़ा हुआ है। कोई भी नंबर हो तो उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है उसके नीचे 1 पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 5, इसके नीचे भी 1 पड़ा हुआ है। तो ये तमाम नंबर भी रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। तो हमें यहाँ से आज हमने सीखा कि रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन से मुराद वो नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इन तमाम नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। इनके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे हमारे पास कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, इर्रेशनल नंबर में जब भी अगर स्क्वायर रूट में मल्टीपल ऑफ नंबर आ रहे हैं, मतलब 16 है। अब 16 क्या है? मल्टीपल है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब ऐसे नंबर आ रहे हो, अगर हम इनको सॉल्व करें, फॉर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 हमने देखा है कि वो हमारे पास रैशनल नंबर है। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीपल्स ना हो। अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर नंबर है या मल्टीपल ऑफ एनी नंबर है तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पे आप याद रखें, मल्टीपल ऑफ नंबर की बजाय स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। लाइक 16, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25, इन तमाम स्क्वायर रूट 36, ये तमाम नंबर जो हैं ये सारे जो हैं ये आते हैं रैशनल नंबर में, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट 16 का आंसर है 4, स्क्वायर रूट 25 का आंसर है 5, स्क्वायर रूट 36 का आंसर है 6। तो यहाँ पे आज हमने सीखा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। अब फर्दर हम रैशनल नंबर को आगे लेकर चलते हैं।
अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं जो सारे इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर में, क्योंकि रैशनल नंबर में हमने देखा वो नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इनमें वो तमाम नंबर आते हैं जो नेचुरल नंबर भी हैं, वो होल नंबर भी हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो नंबर जो पी ओवर क्यू की या फ्रैक्शन की फॉर्म में वो भी हैं, वो सारे कहलाएंगे रैशनल नंबर। तो हम डिफरेंट और नंबर्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, आप सब देख लें, इवन नंबर देख लें, इवन नंबर्स जो हमारे पास होते हैं 0 2 4 6 8 10। वो तमाम नंबर जो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, इसी तरह ये चलते जाते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं जिसमें प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में हमारे पास बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से नंबर हैं, और ये तमाम नंबर जो हैं, ये तमाम नंबर जो हैं, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से नंबर हैं। ये तमाम नंबर जो हैं, ये नंबर हमारे पास किस में इंक्लूड होते हैं, रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। तमाम नंबर जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स में ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इन तमाम नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो कंडीशन है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, सब में हमने ये चीज़ को देखना है और याद रखना है कि जब भी रैशनल नंबर होंगे, अगर वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, तो उसकी कंडीशन ये है डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट रैशनल एंड इनरैशनल नंबर। मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रैशनल और इनरैशनल नंबर में क्या फ़र्क है, और जो बेसिकली कंफ्यूजन होती है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह, ये सारे भी जो हैं ये रैशनल नंबर में ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इन तमाम नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो सारे इररेशनल नंबर कहलाएंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।